देखो एक्सरसाइज 19B का क्वेश्चन 33 है। अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 6 mm, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 6 mm इज इवनली रैप्ड ऑन अ सिलेंडर, इस सिलेंडर पे रैप किया गया, लपेटा गया, ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी, 18 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर कितना है इसका, 49 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो दे रखा है कितना है, 49 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 49 सेंटीमीटर। टू कवर इट्स होल सरफेस, पूरी सरफेस को कवर करना है। तो कुछ ऐसा होगा, जैसे देखो ये मान लो ये सिलेंडर है, ये वाला, इस पे ना हम वायर को लपेट रहे हैं। ये वायर है मेरे पास, देखो इस तरह से ना मैंने रैप किया इसे, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्न आए हैं, दिखाई दे रहे हो तुम्हें 3 टर्न, 1 2 3। तो पहले टर्न में जो इसने इस सिलेंडर का सरफेस जो लेंथ कवर की वो डी के बराबर है, इस वायर का डायमीटर। दूसरे में क्या होगा, जब 2 मिल गए तो 2D हो गया, 3 मिल गए तो 3D हो गया। और इस तरह से मान लो इसने ना एन राउंड कवर कर लिए, कितने, एन राउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक एन राउंड। तो हर एक राउंड में क्या है, एक डायमीटर कवर हो रहा है, ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर है ना। तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर, 5 डायमीटर। और अगर ऐसे एन राउंड आए तो एन इंटू डायमीटर, और एन इंटू डायमीटर में यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, सिलेंडर की लेंथ हो जाएगी ना। तो यानी कि होगा क्या, एन इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू एच। एच कौन सी है, सिलेंडर की। क्यों, क्योंकि देखो पहले राउंड में क्या होगा, ये एक डायमीटर कवर होगा, ये एक राउंड आएगा, दूसरे में फिर एक और 2, तीसरे में एक और 3, चौथे में एक और 4। तो इस तरह से जब एन राउंड हो जाएंगे तो एन इंटू डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाली हाइट हो जाएगी। देखो ये वो सिलेंडर था जिसकी पूरे की हाइट जो दे रखी थी, कितने रखे थे, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने राउंड आए, मान लो एन राउंड आए, तो एन इंटू डायमीटर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है यहाँ पे। तो इससे नंबर ऑफ राउंड निकल लेंगे। डायमीटर कितना था, mm में, और ये है सेंटीमीटर में। तो इस डायमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो 6/10 सेंटीमीटर हो गया। तो n इंटू 6/10 इज इक्वल टू 18। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो 18 इंटू 10/6। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए, 30 राउंड्स हो गए। ठीक है, अब देखो कवर इट्स होल सरफेस, फाइंड द लेंथ एंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर। अब वायर की लेंथ चाहिए। देखो ये जो वायर हमने रैप किया था इसके ऊपर, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये था जो हमने अभी लगाया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जब हम इसे रैप करेंगे, ऐसे रैप करेंगे, तो ये कितना वायर यूज हो जाएगा, एक राउंड में कितना वायर यूज हो रहा है, एक राउंड में कितना वायर यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वापस एक राउंड होगा। उस एक राउंड में क्या होगा, जो इस सिलेंडर की सरकमफेरेंस है उतना ही तो कवर होगा। लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर। देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये वाला है, ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो देखो दोबारा देख लेते हैं। देखो जब मैंने इस पे पहला राउंड लगाया, ये पहला राउंड लगाया है ना, तो कितनी वायर की लेंथ यूज हो रही, इतनी लेंथ यूज हो रही ना। ये क्या होगा, इस जो ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर की सरकमफेरेंस के बराबर ही तो होगा, है ना, सिलेंडर की सरकमफेरेंस के बराबर होगा ना, बस वही लगा। अब यहाँ पे राउंड कितने थे, 30। तो लेंथ ऑफ वायर यूज इन 30 राउंड्स, 30 राउंड्स में कितना हो जाएगा भाई, 30 इंटू 2πr। आर कौन सी यूज होगी, डायमीटर, इसकी सिलेंडर वाली। यहाँ 49 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 49/2 हो जाएगा। तो वायर की लेंथ आ गई, ये जो वायर यूज हो रहा था, इस वायर की लेंथ आ गई, यानी कि हाइट हो गई हमारे पास, स्मॉल h मान लें इसे।
तो स्मॉल एच इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 49/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49। तो ये हाइट आ गई, किस में आएगी? ये सेंटीमीटर में। क्यों आएगी सेंटीमीटर में? क्योंकि रेडियस क्या थी? सेंटीमीटर में। 30, 22 और 7। ठीक, हाइट आ गई। एक तो इन्होंने यही पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ वायर हो गई, लेंथ ऑफ वायर इतनी। एक आंसर आ गया। इसे मल्टीप्लाई कराना चाहो मल्टीप्लाई करा लो। 7 या 21, 21 और दूनी 21 इंटू 2 कितना हो गया? 420 इंटू 11। 7 3 यार 21। 21 का डबल क्या है तो कितना हो गया? 42 इंटू 11। तो 0 2 4 2 6 4 4620 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें क्या निकालनी? वॉल्यूम। इन्होंने कहा था वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर निकालनी है। एंड अगर डेंसिटी इतनी दे रखी तो वेट भी पूछा है वायर का। तो वॉल्यूम क्या होगी भाई? सिलेंड्रिकली तो होगा, बस आर स्मॉल वाला यूज होगा और एच भी स्मॉल वाला। 22/7। जो डी था वो कितना था? 6 mm था, है ना। अगर डी 6 mm था तो डी इसमें कितना हो गया? 6/10 सेंटीमीटर हो गया ना। तो आर कितना हो जाएगा? 6/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 3/10 ना। तो रेडियस कितना हो गया? 3/10 सेंटीमीटर में। और हाइट कितनी आ रही है हमारे पास? ये वाली 420 इंटू 11। मैं जानबूझ के नहीं रख रहा, वरना कैंसिल करने में दिक्कत होगी। तो 7 6 42, 60, 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 3/10 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 11 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गई वॉल्यूम हमारे पास। आगे इसने हमसे पूछा था वेट। तो वेट कितना है? डेंसिटी दे रखी है 8.8 इंटू वॉल्यूम, है ना। तो 8.8 मतलब 88/10 और वॉल्यूम कितनी आ रही थी? 22। 3/10 3 इंटू 6 इंटू 11। इतने ग्राम आ जाएगी इसकी हमारे पास क्या? इसका इतने ग्राम में वेट आ जाएगा इसका। इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा।